Audio Jungle. Audio Jungle. सऊदी अरब, ईरान के बाद अब सीरिया से भी अपने संबंध बहाल करने की कोशिश में। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के चीफ खालिद हमीदान के नेतृत्व में एक सऊदी प्रतिनिधि मंडल ने सीरिया की यात्रा करके इस देश के राष्ट्रपति बशर असद से मुलाकात की है। दोनों पक्ष सभी मैदानों में अपने संबंधों की बहाली के लिए पहले कदम के रूप में दमिश्क में सऊदी दूतावास को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। सऊदी प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि रियाद, अरब लीग में सीरिया की वापसी और इसी तरह इस लीग के अगले सम्मेलन में उसकी सम्मिलिति का स्वागत करता है। सीरिया के साथ अपने संबंधों को बहाल करने की सऊदी अरब की कोशिश के कारणों की समीक्षा के लिए पिछले एक दशक में सीरिया के बारे में रियाद की नीतियों पर एक नज़र डालनी होगी। पिछले एक दशक में सऊदी अरब सीरिया सरकार का कड़ा विरोधी और इस देश में मौजूद आतंकी गुटों के सबसे बड़े समर्थकों में से एक रहा है। उसने सीरिया की सरकार को गिराने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। रियाद समझ रहा था कि अरब जगत में आने वाले बदलाव और चार तानाशाहों को उनकी राजगद्दी से उतार दिए जाने के बाद क्षेत्र में प्रतिरोध का मोर्चा अधिक मजबूत हो जाएगा और शक्ति का संतुलन प्रतिरोध के मोर्चे के पक्ष में न जाने देने के लिए सीरिया की सरकार को गिरा देना चाहिए, जो इस मोर्चे के केंद्र में है। सऊदी अरब के साथ ही अमेरिका, संयुक्त अरब इमारात, तुर्की, ज़ायोनी शासन और कुछ यूरोपीय देशों ने भी सीरिया की सरकार के खिलाफ काम शुरू किया और आतंकी गुटों का समर्थन किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी अरब ने सीरिया के बारे में अपना रुख क्यों बदल दिया है। इस सवाल के जवाब में तीन अहम कारण पेश किए जा सकते हैं। पहली वजह यह है कि सीरिया की सरकार को गिराने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सऊदी अरब और सीरिया विरोधी सरकारों को लग रहा था कि वे आतंकी गुटों का समर्थन करके और दमिश्क पर चौतरफा दबाव डालकर सीरिया की सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन इस देश के संकट के 11वें साल में सीरिया के 90% इलाके इस देश की सरकार के नियंत्रण में हैं और देश के भीतर और बाहर उसकी राजनीतिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। दूसरा कारण यह है कि सीरिया की सरकार को गिराने में विफलता की वजह से सीरिया विरोधी खेमे में फूट पड़ गई है। सीरिया विरोधी गठजोड़ में सऊदी अरब के एक मुख्य घटक के रूप में संयुक्त अरब इमारात काफ़ी पहले ही उससे अलग हो चुका है और उसने दमिश्क से संबंध बहाल कर लिए हैं। अन्य अरब देश भी चाहते हैं कि सीरिया अरब लीग में वापस आ जाए। दूसरी तरफ अमेरिका की नई सरकार के रुख को देखते हुए भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि अब पश्चिमी एशिया का इलाका वाशिंगटन के लिए प्राथमिकता नहीं रखता। तीसरी वजह यह है कि रियाद इस नतीजे पर पहुंच गया है कि क्षेत्र के बारे में उसने जो सपने देख रखे थे वे चकनाचूर हो चुके हैं। सीरिया व यमन में सऊदी अरब की सरकार न सिर्फ यह कि अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी, बल्कि उसे खुली पराजय का भी मुंह देखना पड़ा है। इन पराजयों के साथ ही ईरान व कतर से तनाव जैसी समस्याएं इस बात का कारण बनी हैं कि क्षेत्र में सऊदी अरब की पोजीशन पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो जाए। इसलिए सऊदी अरब की सरकार ने हालिया महीनों में अपनी कई क्षेत्रीय नीतियों, विशेषकर ईरान व सीरिया के बारे में अपने रुख में पूरी तरह बदलाव किया है। HN